हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द हिल्स रन रेड। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेव पार्कर ने और ये एक स्लैशर मूवी है। तो आओ मूवी की स्टोरी देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो एक सीजर से अपने फेस की स्किन काट देता है और अपने फेस पर एक मास्क लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर विल्सन वायलर ने 1982 में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था द हिल्स रन रेड। लेकिन उस मूवी में काफी डिस्टर्बिंग सीन्स थे और वो आज तक की बनी हुई मूवीज में से सबसे हॉरर मूवी थी, इसीलिए उस मूवी को एक दो बार ही थिएटर्स में चलाया गया और उसके बाद उस मूवी को हर जगह से बैन कर दिया गया। सिर्फ बच गया था उस मूवी का ट्रेलर। मूवी के बनने के बाद कास्ट और डायरेक्टर भी गायब हो गए थे और कई साल बीत गए, लेकिन आज तक उस मूवी के डायरेक्टर और कास्ट का कोई पता नहीं चला। और ये सब कुछ देख रहा था एक टाइलर नाम का लड़का और वो एक हॉरर स्लैशर फैन है। टाइलर उस मूवी को देखने के लिए काफी बेचैन हो रहा था। वो उस मूवी के ट्रेलर को देख के ही उस मूवी से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो उस मूवी के पीछे इतना पागल था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सेरिना है उसे भी टाइम नहीं दे रहा था। खैर वो अगले दिन मिलता है अपने दोस्त से जिसका नाम है लालो। टाइलर उससे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत में द हिल्स रन रेड मूवी को देखना है। तब लालो कहता है कि वो सिर्फ एक मूवी है, उसके पीछे इतना पागल मत बनो। लेकिन टाइलर तो उस मूवी को लेके सीरियस था। वो कहता है कि उस मूवी के डायरेक्टर विल्सन की बेटी एलेक्सा एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है, तो हो सकता है कि हमें उसके पास से वो मूवी या उस मूवी की इंफॉर्मेशन मिल जाए। टाइलर एलेक्सा को मिलने क्लब में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेरिना को जो लालो के साथ मिलकर टाइलर को चीट कर रही थी। वो दोनों वहां इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ टाइलर एलेक्सा को अकेले में मिलता है। वो एलेक्सा से कहता है कि मैं द हिल्स रन रेड मूवी को ढूंढ रहा हूँ। उस मूवी का नाम सुनते ही एलेक्सा कुछ सोचने लगती है और वो टाइलर के करीब आने की कोशिश करने लगती है। टाइलर उसे रोकता है। तब वो कहती है कि तुम्हें एंजॉय करने की एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। फिर वो कहती है कि तुम क्लब के बाहर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगी। टाइलर बाहर आ जाता है और एलेक्सा भी थोड़ी देर में बाहर आ जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। फिर वो उसे अपने घर ले जाती है। टाइलर को उसके घर में उस मूवी का पोस्टर दिखता है और वो एलेक्सा से मूवी के बारे में कई सारे सवाल करने लगता है। तब एलेक्सा कहती है कि मुझे उस मूवी के बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि जब मूवी शूट हो रही थी तब मैं बहुत छोटी थी। वो कहती है कि मेरे डैड ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी लेकिन उन्होंने उस मूवी को बनाया ही नहीं था बल्कि उसे जिया था। फिर वो टाइलर से कहती है कि शायद मेरे डैड के घर में वो मूवी मिल सकती है, लेकिन वो घर शहर से काफी दूर एक जंगल में है और मुझे उस घर का रास्ता भी ठीक से याद नहीं है। लेकिन टाइलर तो किसी भी कीमत में उस मूवी को देखना चाहता था। वो लालो को कॉल लगाता है और कहता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले हैं, तुम तैयार रहना। फिर हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ टाइलर, एलेक्सा, लालो और सेरिना वो सब लोग उस घर के लिए निकल जाते हैं। एलेक्सा को फ्री होना था इसीलिए ये लोग रास्ते में रुकते हैं। फ्रेश होने के बाद जब वो वापस जा रही थी तब उसे एक क्रीपी सी डॉल मिलती है जिसका सर गायब था। वहाँ उस जगह पर एलेक्सा को ऐसा फील होता है कि जैसे उसे कोई छुप कर देख रहा है, इसीलिए एलेक्सा उस डॉल को फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे एक बेबी मास्क लगाया हुआ आदमी दिखाई देता है और हम इस आदमी को बुलाएंगे बेबी फेस। एलेक्सा डर कर वहाँ से भागती है और टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। खैर वो लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। टाइलर देखता है कि ये वही गैस स्टेशन है जो मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है, इसीलिए वो काफी खुश था क्योंकि वो लोग सही रास्ते पर जा रहे थे। टाइलर वहाँ के लोगों से उस मूवी के बारे में पूछता है। तब एक बूढ़ी औरत कहती है कि उस मूवी में जितना भी खून दिखाया गया है वो रियल है। वहाँ एक और आदमी था और वो टाइलर के पूछने पर कहता है कि उस मूवी के प्रीमियर पर एक आदमी का मर्डर हो गया था, इसलिए उस जगह को बंद कर दिया गया। फिर वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और उस जंगल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कार आगे नहीं जा सकती, इसीलिए इन लोगों को पैदल ही आगे जाना होगा। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और चलने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर टाइलर को किसी इंसान का रिबकेज दिखता है और उसमें एक हुक फंसा हुआ था। टाइलर उस जगह को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि इस जगह पर उस मूवी का एक सीन शूट हुआ था। तब एलेक्सा याद करने लगती है उस मूवी का सीन जहाँ एक लड़की के पैर दो हुक की हेल्प से जमीन पर जोड़ रखे थे और दो हुक लगे हुए थे उस लड़की के कंधों में। उन हुक्स को एक पेड़ की टहनी
टहनी से बांधा हुआ था और उस टहनी को नीचे झुकाकर एक रस्सी से बांधा हुआ था और वो लड़की हुक्स के सहारे हवा में लटक रही थी। जैसे ही बेबी फेस रस्सी काटता है वो टहनी वापस ऊपर चली जाती है और उस लड़की की बॉडी से उसका सर अलग हो जाता है। एलेक्सा उन सबसे कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन टाइलर कहाँ मानने वाला था, वो मना कर देता है। फिर वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। इसीलिए वो सब लोग जंगल में ही एक जगह पर कैंप लगा लेते हैं। टाइलर के पूछने पर एलेक्सा उन सब को बेबी फेस की स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है कि एक आदमी ने बेबी फेस की माँ का रेप किया था, इसीलिए वो पैदा हुआ था, लेकिन उसके फादर ने उसके फेस पर कई सारे घाव कर दिए थे और उसे एक रूम में लॉक कर दिया था। वहाँ उस रूम में उसके पास एक डॉल थी जिसका प्यारा फेस था और उसने अपने फेस पर डॉल का फेस लगा कर सिल दिया ताकि उसके फादर उससे नफरत ना करे, और तब से वो बन गया बेबी फेस। खैर, जब टाइलर अकेला बैठकर पूरे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बेबी फेस है। फिर टाइलर की नजर सेरिना पर जाती है जो लालो से चिपक कर सोई हुई थी। टाइलर को ये देखकर काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एलेक्सा आ जाती है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। तभी टाइलर का कैमरा कुछ आवाज कैप्चर करता है, इसीलिए वो आसपास चेक करने लगता है। तभी कोई उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तब वो सब बंधे हुए थे और इन्हें जिसने बांधा है वो वही लोग हैं जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। वो लोग एलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक कहीं से एक कुल्हाड़ी आती है और एक आदमी की कमर में घुस जाती है। अभी बाकी के लोग कुछ भी समझ नहीं पाए थे। तभी जंगल में से भागते हुए आता है बेबी फेस और वो दूसरे आदमी को भी मार देता है। इन दोनों आदमियों के साथ एक और आदमी था और वो बेबी फेस को शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो उस आदमी का गला काट के उसे भी मार डालता है। फिर वो एलेक्सा को पकड़ लेता है। एलेक्सा उसे लोरी सुनाने लगती है और वो शांत हो जाता है। मौका देखकर एलेक्सा वहाँ से भाग जाती है और बेबी फेस भी उसके पीछे भागता है और इधर ये सब भी किसी तरह खुद को फ्री कर देते हैं। टाइलर सेरिना और लालो को वापस जाने के लिए कहता है और खुद एलेक्सा को ढूंढने जाता है, लेकिन सेरिना टाइलर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो लालो के साथ उसके पीछे चल पड़ती है। तभी लालो को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो सेरिना को लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बेबी फेस इनके सामने आ जाता है। लालो उसे एक फ्लेयर गन से रोकता है और सेरिना को वहाँ से भगा देता है। तभी बेबी फेस लालो को शूट करके उसे जख्मी कर देता है। फिर वो सेरिना को ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर एलेक्सा को ढूंढते ढूंढते एक घर तक पहुंच जाता है और चोरी से अंदर घुस जाता है और सेरिना भी बेबी फेस से बचते हुए जैसे तैसे उस घर तक पहुंच जाती है। घर के अंदर टाइलर को कई सारी फिल्म रील्स लटकी हुई मिलती है और उसमें टाइलर और एलेक्सा की स्ट्रिप क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी थी। तभी उसे एक रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि किसी ने एलेक्सा को बेड पर बांध रखा था। टाइलर एलेक्सा को फ्री कर देता है और उससे कहता है कि कोई अभी भी हमें शूट कर रहा है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें सेरिना भी मिल जाती है। तभी बेबी फेस दरवाजा तोड़ देता है और वहाँ पर आकर टाइलर को पकड़ लेता है और फिर उसे पटक देता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। सेरिना वहाँ से भाग जाती है। तब बेबी फेस एलेक्सा को पकड़ लेता है। एलेक्सा बेबी फेस को सेरिना को पकड़ने का ऑर्डर देती है और बेबी फेस सेरिना को पकड़ने उसके पीछे चला जाता है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है जो आगे रिवील होगा। इधर सेरिना एक आउट हाउस में घुस जाती है जहाँ चारों तरफ कई सारी डेड बॉडीज लटक रही थी। बेबी फेस सेरिना को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। वो चारों तरफ चेक करता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। बेबी फेस को सेरिना इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो एक खून से भरे ड्रम में छुपी हुई थी। वो उस ड्रम से बाहर निकलती है और खुद को साफ करती है। फिर वो उस जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बेबी फेस तो बाहर ही उसका वहीं इंतजार कर रहा था। वो सेरिना को पकड़ लेता है। इधर जब टाइलर को होश आता है तब वो किसी रूम में एक चेयर पर बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत सारी रील्स रखी हुई थी और उसमें द हिल्स रन रेड मूवी भी शामिल थी। तभी वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर विल्सन आ जाता है। टाइलर उसे देखकर हैरान था क्योंकि लोगों के हिसाब से तो वो मर चुका था। खैर, विल्सन उसे 20 साल पहले की एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस प्ले कर रहा कैरेक्टर ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए विल्सन खुद बेबी फेस बनता है और उस एक्टर को जान से मार डालता है। टाइलर समझ जाता है कि क्यों उस मूवी को बैन कर दिया गया और क्यों हर जगह से मिटा दिया गया। विल्सन कहता है कि अभी प्रेजेंट में जो बेबी फेस है वो एलेक्सा का बेटा है। एलेक्सा जब 13 साल की थी तब उसने बेबी फेस को जन्म दिया था और बेबी फेस का बाप और कोई नहीं बल्कि
कि विल्सन है, विल्सन ने ही अपनी बेटी का रेप किया था। टाइलर समझ जाता है कि ये एक साइको फैमिली है। इधर एलेक्सा लालो को और बेबी फेस सेरिना को टॉर्चर कर रहा था। एलेक्सा लालो को बुरी तरह काट रही थी और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी विल्सन टाइलर को लेके वहां पर पहुंच जाता है और वो एलेक्सा पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मूवी का डायरेक्टर सिर्फ एक ही है और वो मैं हूँ। फिर वो बेबी फेस को बुलाता है जो सेरिना का रेप कर रहा था। वो विल्सन की आवाज सुन के वहाँ से चला जाता है। तब सेरिना खुद को फ्री कर देती है। अब विल्सन मूवी रिकॉर्ड कर रहा था और बेबी फेस लालो को टॉर्चर करके उसे मारने वाला था। तभी एलेक्सा बेबी फेस को हटाकर खुद लालो को मार डालती है और बेबी फेस का मास्क खींच के निकाल देती है। इसीलिए विल्सन एलेक्सा पर गुस्सा हो जाता है और उससे बहस करने लगता है। लेकिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि विल्सन एलेक्सा को शूट कर देता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बेबी फेस बेकाबू हो जाता है और वो विल्सन को जान से मार डालता है। और ये सब कुछ टाइलर किसी तरह खुद को फ्री करके रिकॉर्ड कर रहा था। इसीलिए बेबी फेस टाइलर पर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक सेरिना वहां पर पहुंच जाती है और वो बेबी फेस को मार डालती है। अब ये दोनों राहत की सांस ले रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये दोनों बच गए। लेकिन अभी एलेक्सा मरी नहीं थी। वो इन दोनों को शवेल मार के बेहोश कर देती है। जब टाइलर को होश आता है तब वो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास कई सारी लाशें थी और उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। एलेक्सा उसे अपनी बनाई हुई द हिल्स रन रेड मूवी दिखा रही थी। वो प्रोजेक्टर ऑन करके वहां से चली जाती है। टाइलर मूवी देखता है लेकिन उस मूवी में कोई भी स्टोरी नहीं थी, बस बेबी फेस लोगों को रियल में मार रहा था। टाइलर उस मूवी को पूरा नहीं देख पाता और वो पागल हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सेरिना जिंदा है और वो प्रेग्नेंट है। एलेक्सा ने उसे बांध रखा था और वो उसके बच्चे को वही लोरी सुनाती है जो वो बेबी फेस को सुनाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि एलेक्सा सेरिना के बेटे को अगला बेबी फेस बनाना चाहती है। हम सेरिना को चिल्लाता हुआ देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आखिरकार टाइलर ने उस मूवी को देख लिया लेकिन उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।